तो गाइस द लैंड ऑफ मिरेकल सीरीज के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि अब फाइनली डेव और माइक ने एक साल तक यहीं पर रहने का डिसीजन ले लिया था। इसीलिए वो दोनों ही यहाँ से बिटियन आइलैंड की तरफ लू युआन के साथ में जा रहे होते हैं और वहाँ पर ले जाकर लू युआन तुरंत ही उन दोनों के लिए काफी गजब का रेस्ट हाउस बना देता है और ऐसा उसने अपनी पावर्स की मदद से किया था, जो कि देखने में वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत था। साथ ही साथ वो डेव और माइक दोनों को भी काफी ज्यादा पसंद आता है और माइक ऐसा देखकर लू युआन से कहता है कि भाई लू युआन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा अभी कल्टीवेशन लेवल क्या चल रहा है। लू युआन उसको बताता है कि अभी वैसे मैं 7th लेवल पर चल रहा हूँ। जिसके बाद फिर वहाँ पर उसकी बेबी गर्ल ग्रीन गर्ल आ जाती है और वो लोगों के लिए स्टोन्स ऑफ लाइफ को लेकर आई हुई थी और वो उनसे कहती है कि मुझसे ग्रेट एलर ने कहा है कि आप दोनों को ही ये तीनों ही लाइफ स्टोन दे दिए जाएं। तो माइक उसमें से एक लाइफ स्टोन को उठा लेता है और डेव उससे कहता है कि वैसे हमें कल्टीवेशन के दौरान केवल एक ही सीख की जरूरत है। इसीलिए फिर वो ग्रीन गर्ल से कहता है कि आप ये दोनों ही लाइफ स्टोन को ले जाकर ग्रेट एलर को दे दीजिएगा। तो ग्रीन गर्ल और लू युआन दोनों ही उसकी बात को मानकर यहाँ से चले जाते हैं। लोगों के जाने के बाद माइक डेव से कहता है कि ये बंदा मुझे तुमसे ज्यादा पसंद आया, कम से कम वो मुझसे अच्छे तरीके से बात तो करता है। तो डेव उससे कहता है कि तुम अभी भी बचकानी हरकतें करना बंद नहीं करोगे। तो माइक उससे कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन अब तो हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बाद अब हमें एल्डर्स की मीटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एल्डर ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि वैसे मुझे आपका डिसीजन समझ में नहीं आया कि आखिर आप उन दोनों ही लड़कों को यहाँ पर क्यों रखना चाहते हो, क्योंकि जिस तरीके से हमने रेड एंड रूबी को वहाँ पर बंद कर दिया है, उससे तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास में कोई भी चांस होगा वहाँ से निकलने का। तो ग्रेट एल्डर उन सभी लोगों को बताते हैं कि रेड क्वीन रूबी कोई छोटी मोटी बच्ची नहीं है, जिससे हम लोग उसकी कोई भी चीज छीन लेंगे और वो शांत बैठी रहेगी। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि अब वो अपने हर्ट को खो चुकी है, इसीलिए वो इतनी आसानी के साथ में इन दोनों लड़कों को यहाँ से जाने नहीं देगी। इसीलिए मैं केवल उन लोगों को बचाना ही चाहता हूँ। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में माइक और डेव को दिखाया जाता है और वो लोग रेस्ट हाउस में मौजूद काफी सारी चीजों को देख रहे थे। एल्डर्स की बातों के जरिए ये पता चलता है कि इन लोगों का यहाँ पर रुकना तो इनकी किस्मत में ही लिखा हुआ था। साथ ही साथ इन लड़कों के यहाँ पर रुकने की वजह से इनके अंदर के फियरलेस बीट की पावर के बारे में भी पता चल जाएगा। साथ ही साथ जो रेड क्वीन का हर्ट है उसको इतनी आसानी के साथ में मेल्ट नहीं किया जा सकता, जिसको कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा। और अब बिना अपने हर्ट के रेड एंड रूबी को ग्रेट गॉड रियल्म को ब्रेक थ्रू करने के लिए कम से कम 1000 साल लग जाएंगे और इतना समय काफी है हमारे लिए कि हम लोग उसको हराने का कोई ना कोई नया तरीका जरूर से ढूंढ लेंगे और कम से कम अब 1000 सालों तक हमारा क्लीन सुरक्षित तो रहेगा। तभी एक एल्डर कहता है कि वैसे मुझे लगता है कि हम लोग इंसानों के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा करने लगे हैं। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि वैसे हमें इस तरीके का ख्याल अपने मन में नहीं लाने चाहिए, क्योंकि हमारे जो सबसे बड़ी एल्डर थे उन्होंने मुझसे एक बार कहा था कि ये जितने भी लोग 7 डिवाइन बीट्स के द्वारा चुने गए हैं वो हमेशा ही लोगों की भलाई के बारे में सोचेंगे, साथ ही साथ उनकी जिंदगी को भी किस्मत ने ही तय किया है। इसीलिए हमें इस पर शिकायत करने की कोई भी जरूरत ही नहीं है। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में चींटियों की रानी रूबी को दिखाया जाता है और वो अपनी एक फॉर्मेशन के जरिए इन सारी की सारी चीजों को देख रहे थे कि आखिर डेव और माइक के साथ में क्या किया जा रहा है और उन्हें कहाँ पर रखा गया है, क्योंकि वो खुद भी इसके बारे में जानती है कि वो बिटियन आइलैंड पर नहीं जा सकती। इसीलिए वो कहती है कि मैं देखती हूँ आखिर ये लोग कितने समय तक इनको बचा पाएंगे और वो अपनी सभी की सभी चींटियों से ये कहती है कि अभी ये सही नहीं रहेगा कि मैं अपने बिना गॉड रियल्म को ब्रेक थ्रू किए उनके ऊपर हमला करने के लिए चली जाऊं। इसीलिए वो अपनी चींटियों से कहती है कि तुम्हें मिलकर सबसे पहले बिटियन आइलैंड को कमजोर बनाना होगा और इतना याद रखना कि जब तक उनके पास में मेरा हर्ट है वो कभी भी मुझसे दूर नहीं भाग सकते। और फिर अब हम अगले ही सीन में माइक को देखते हैं और वो डेव से कहता है कि क्या सच में रेड एंड रूबी हम लोगों को मारने के लिए आएगी और फियरलेस बीट आकर दूसरी लड़की के हर्ट का क्या करेगा। तो डेव कहता है कि जरूर इसमें कोई ना कोई बड़ा रीजन तो होगा ही, क्योंकि फियरलेस बीट इस तरीके से सकता है कि शायद हमें वो हर्ट वहीं पर मिल जाए। इसीलिए फिर वो दोनों तुरंत ही वहीं पर पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ वो लोग अपने एल्डर मास्टर्स को भी आवाज लगा रहे थे, लेकिन उन लोगों को तो वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता, जिससे कि वो लोग फाइनली वहीं पर बैठकर अपने कल्टीवेशन को करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अब ओशन क्लेन के वातावरण की एनर्जी अपने आप ही उसी रेस्ट हाउस की तरफ जाने लगती है, इसकी वजह से वो जगह एनर्जी से बहुत ही ज्यादा भर जाती है। इसके बाद अब हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि ब्लू के पास में पहुंच चुका था और ब्लू जैक से कहता है कि वैसे तुम्हें डीमन क्लेन के बारे में क्या पता चला। जैक कहता है कि वैसे मुझे डीमंस के बारे में अभी कुछ ठीक तरीके से पता नहीं चला है, क्योंकि वहाँ के जो हाई लेवल के डीमंस हैं वो किसी बड़ी चीज को प्लान कर रहे हैं। और ब्लू कहता है कि वैसे अभी हाल फिलहाल में सी ड्रैगन क्लेन में भी काफी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। मुझे डर है कि कहीं अब यहाँ पर किसी एक बहुत ही बड़ी जंग का आगाज ना हो जाए। जैक कहता है कि वैसे अभी हम लोगों के पास में एनफ पावर नहीं है, इसीलिए अभी हमें कुछ और पार्टनर्स की जरूरत होगी जिन्हें 7 डिवाइन बीट्स ने चुना होगा। ब्लू कहता है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब हमारी ये सारी की सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। इसके बाद हमें बिटियन आइलैंड का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेव और माइक के कल्टीवेशन करने की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में लाइफ एनर्जी एकत्रित होने लगी थी। साथ ही साथ माइक के ग्रैंडफादर के पास में जो लाइफ स्टोन
मौजूद थे अब वो भी एनर्जी के साथ में चार्ज हो जाते हैं। लू युआन को अब डेवर माइक के कल्टीवेशन के बारे में पता चल चुका था कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस रेस्ट हाउस से बहुत ही ज्यादा मात्रा में लाइफ एनर्जी की वेव्स निकल रही थी। और उस चीज को देखकर ओशन क्लेन के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर निकलने वाली एनर्जी से माइक और डेव का ऑरा बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका था। और लू युआन कहता है कि ये लोग तो 8 लेवल को पार कर चुके हैं। तभी अचानक से ही माइक लू युआन और ग्रीन गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही जल्द लाया जाएगा, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।